नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन ऑफ द किडनीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन ऑफ द किडनीज। ठीक है, देखिए इसमें हमें फोकस क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है। सिंपल दो टाइप से हम देखेंगे। हमारे किडनीज में कितने रिलेशन देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आप बता दो कि किडनी हमारा कैसा ऑर्गन है। एक तो रेट्रोपेरिटोनियल है, और रेट्रोपेरिटोनियल है मतलब इसका कोई पार्ट है ना पेरिटोनियम से कवर्ड होगा, वो सब भी अपन क्लियर करेंगे। तो रिलेशन ऑफ द किडनी में हम सबसे पहले रिलेशन किडनीज के किससे देखेंगे, एंटीरियर रिलेशन, ये हम कवर करेंगे एंटीरियरली। ठीक है, दोनों किडनी का। और सेकंड पोस्टीरियर रिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन क्या, एंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनीज। ओके, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, बस कुछ सेकंड आपको होल्ड करना है। ओके, देखो ये डायग्राम हो गया। आपका समय बचाने के लिए बस मैंने पॉज किया था। ठीक है, देखो ये है एक स्ट्रक्चर। बेटा बस ध्यान रखना आप, बस ये डायग्राम आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है और ये रेड कलर में कौन सा स्ट्रक्चर है। देखो ये है IVC। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने क्या बनाया है, एओर्टा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एओर्टा। ठीक, अब हम देखेंगे, और ये ग्रीन कलर में, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला क्या बनाया है हमने, यूरेटर। ठीक, अब चलिए अपन रिलेशन की बात कर लेते हैं। एंटीरियर रिलेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन हम दिखाएंगे सुपीरियर पार्ट में, है ना, सुपीरियरली ये वाला पार्ट किडनी का, ये वाला पार्ट दोनों किडनी का, है ना, दोनों ही किडनी का कौन सा वाला पार्ट, ये जो मैं ऑरेंज कलर में दिखा रहा हूँ इस पर आप फोकस करें। ये कौन सा वाला पार्ट होगा, यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ होगा बेटा, यहाँ से लगा हुआ होगा सुप्रारीनल ग्लैंड, दोनों ही किडनी में। तो ये कौन से एरिया हो गए, सुप्रारीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल एरिया। ठीक है, अब अपन आते हैं कहाँ पर, राइट किडनी में। ठीक है, एक के बाद एक देखेंगे। राइट किडनी में कुछ इस पार्ट से एक सी शेप डियोडेनम का एक पार्ट यहाँ से गुजरता है, उसके लिए मैं येलो कलर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए ये वाला पार्ट कुछ यूँ, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, डियोडेनम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डियोडेनल एरिया। ठीक है, अब देखो बेटा हमारा ऑर्गन ये जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये कौन सा ऑर्गन है, किडनी। किडनी कैसा ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल, बिहाइंड द पेरिटोनियम है। हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही सारी बातें की है ना। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि इसके कुछ ही पार्ट को पेरिटोनियम कवर करती है। तो ये दिखा दिया हमने डियोडेनम वाला पार्ट या डियोडेनल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम दिखाएंगे ब्लू कलर में। ठीक है, कुछ ये जितना पार्ट है ना, ये कौन सा एरिया होगा, लिवर वाला, यहाँ से लिवर रिलेशन में होगा, है ना। तो इसको कौन सा एरिया का नाम दे देंगे, हेपेटिक एरिया। और ये जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूँ ना बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अभी हम जब दोनों के देख लेंगे ये एरियाज कि कौन कौन से ऑर्गन रिलेशन में हैं, उसके बाद ये ब्लू वाला स्पेशली मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेपेटिक एरिया या लिवर वाला। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ मैं
आपको दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, रेड कलर में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ से कौन सा ऑर्गन रिलेशन में होगा, कोलोन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कौन सा, कोलोन वाला एरिया, तो इसको कोलिक एरिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ब्लू कलर में हम और स्ट्रक्चर दिखाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये कौन सा वाला पार्ट होगा बेटा, जेजुनम वाला, मतलब यहाँ से जेजुनम रिलेशन में होगी हमारे राइट किडनी से। चलिए अब इनके हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट, ये ऑरेंज कलर में हमने क्या दिखाया, दोनों पार्ट में, है ना, ये वाला पार्ट, दोनों को एक साथ ले लेते हैं अपन। ये किसके लिए बताया हमने, सुप्रा रीनल ग्लैंड के लिए, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, सुप्रा रीनल एरिया। ये क्लियर हुआ अपना, ये लो। उसके बाद हमने ये ब्लू कलर में क्या लिया, देखो ये वाला क्या बताया हमने, ये कौन सा एरिया है, हेपेटिक, तो लिवर रिलेशन में होगा, तो ये कौन सा एरिया है, हेपेटिक एरिया, हेपेटिक एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला एरिया क्या बताया, कोलोन वाला, तो ये हो जाएगा आपका कोलिक एरिया। और उसके बाद हमने ये एरिया बताया ब्लू कलर में ही, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा बेटा, ये जेजुनल एरिया, ये हो गया जेजुनल एरिया। कितने ऑर्गन देखे हमें राइट साइड में, पहला तो सुप्रारीनल, हेपेटिक, कोलिक और जेजुनल। अब देखिए राइट साइड में ही, राइट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना प्लीज़, थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ये लीजिए, देखिए राइट साइड में हमने क्या क्या देखा, पहला तो सुप्रारीनल एरिया, दूसरा हेपेटिक एरिया, कोलिक एरिया, जेजुनल एरिया, ठीक है ना, इतने एरिया आपको समझ में आ गए। अब राइट किडनी से ही कितने पार्ट को पेरिटोनियम कवर करेगी और हमारी राइट किडनी और किस स्ट्रक्चर से रिलेशन में होगी, ठीक है। देखो कुछ यूं, ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। ये इनमें से ये वाला पार्ट क्या है, असेंडिंग कोलॉन, है ना, और ये वाला पार्ट क्या है, डिसेंडिंग कोलॉन। ध्यान रखने की बात है, प्लीज़ आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो राइट साइड में एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्या, एक ये वाला पार्ट, ये, और लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट, है ना। ये क्या है, ये फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर मीन्स यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन मुड़ रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हुआ डिसेंडिंग कोलॉन और ये वाला पार्ट हुआ असेंडिंग कोलॉन, और ये हुआ राइट फ्लेक्सर, या कहना चाहिए हेपेटिक फ्लेक्सर, और ये लेफ्ट है, या कहना चाहिए स्प्लेनिक फ्लेक्सर। लिवर वार साइड में हेपेटिक, स्प्लीन साइड में स्प्लेनिक फ्लेक्सर। राइट किडनी जो है हमारी, ये सारे स्ट्रक्चर में से जितने भी हमने पढ़े, कौन कौन से एरिया, सुप्रारीनल, हेपेटिक, कोलिक, जेजुनल, इन सब में से एक तो हेपेटिक एरिया और इंटेस्टाइनल एरिया, है ना, ये किससे कवर होती हैं, पेरिटोनियम से कवर होती हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे राइट किडनी की जो ये लेटरल बॉर्डर है, ये कौन सी बॉर्डर है बेटा, ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है ना। ये लेटरल बॉर्डर राइट किडनी की किससे रिलेटेड होती है, राइट लोब ऑफ द लिवर से। ये वाली बॉर्डर किससे रिलेटेड होगी, राइट लोब ऑफ द लिवर से रिलेटेड होगी, और साथ ही साथ और किससे होगी, कोलोन के हेपेटिक फ्लेक्सर से।
राइट किडनी की लेटरल बॉर्डर राइट लोब ऑफ लीवर से रिलेटेड होगी और साथ ही साथ जो कोलॉन का हेपेटिक फ्लेक्सर होगा इससे रिलेटेड होती है। तो ये हो गए हमारे राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशन। अब चलते हैं अपन लेफ्ट किडनी की ओर। ठीक है, ये समझ में तो आ गया ना बेटा? चलिए, नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट मुझे कर सकते हो आप, मैं दोबारा आपको समझा सकता हूँ यही चीज़ें। ठीक है, देखो अब लेफ्ट किडनी में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या बनाया हुआ है, देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, सुप्रारीनल एरिया है ना, वो हमने फर्स्ट एंटीरियर वो राइट किडनी में भी दिखाया हुआ था। अब दूसरा एरिया अपन देखते हैं, कुछ शेडेड एरिया। एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये एरिया। ये एक ये एरिया है, ब्लू कलर में हमने दिखा दिया। ठीक है, दूसरा एरिया ये, तो ये कौन सा एरिया होगा बेटा? ये वाला, ये होगा गैस्ट्रिक एरिया और ये स्प्लीनिक एरिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर फोकस कीजिए आप प्लीज़, ऑरेंज कलर में ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ से कौन सा ऑर्गन? लोब्यूल युक्त, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। कहाँ? लोब युक्त कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में? पैंक्रियाज। तो ये कैसा है, ये कौन सा एरिया है? यहाँ से पैंक्रियाज रिलेशन में होगी। प्लस इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, देखो ये एरिया, ये कौन सा एरिया होगा? कोलॉन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो कोलिक एरिया। और ये ब्लू कलर में इसको भी दिखा देते हैं, तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा बेटा? ये वाला जेजुनल एरिया। तो यहाँ से जेजुनम क्या रहेगी? रिलेशन में हमारे लेफ्ट किडनी के। ठीक है, अब देखो, चलिए नॉमेनक्लेचर कर देते हैं अपन, यहाँ नाम दे देते हैं। यहाँ से कौन सा एरिया, ये इसको कौन सा एरिया हमने कहा? स्प्लीनिक एरिया। स्प्लीनिक एरिया, इसे हमने क्या नाम दिया है? या यहाँ से कौन सा ऑर्गन रिलेशन में रहता है? गैस्ट्रिक, स्टमक, है ना, तो इसे गैस्ट्रिक एरिया नाम दे दिया। ये ऑरेंज कलर में हमने क्या बोला है? इसे पैंक्रियाज यहाँ से रिलेशन में रहेगा, तो इसे कौन, सॉरी, ये पैंक्रियाटिक एरिया। ठीक है, उसके बाद ये रेड कलर में और ब्लू कलर में, तो रेड कलर में हमने क्या बोला है? ये कौन सा है? कोलिक एरिया, जो राइट किडनी में भी था, तो ये हो गया कोलिक एरिया। और ये ब्लू कलर में बचा, तो ब्लू कलर में कौन सा है? जेजुनल एरिया, तो ये हो गया जेजुनम वाला पार्ट, तो जेजुनल एरिया। इतने एरिया हमारे लेफ्ट किडनी से, या कहना चाहिए इतने ऑर्गन हमारे लेफ्ट किडनी से रिलेशन में होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये जितना भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, कौन कौन सा? एक तो सुप्रारीनल पार्ट, दूसरा गैस्ट्रिक पार्ट, वो कहना चाहिए अपन दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, क्या क्या? लेफ्ट किडनी में पहला पार्ट हमने क्या देखा? सुप्रारीनल एरिया, सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद यहाँ से गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, कोलॉन, जेजुनम, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान देना है, जितनी भी ये सरफेस हमने पढ़ी है ना, ये जितनी भी ऑर्गन्स की ये चीज़ें हमने पढ़ी, इन सब में से एक तो गैस्ट्रिक पहला पार्ट, दूसरा स्प्लीनिक, है ना, और तीसरा जेजुनम। ठीक है, ये सारे पार्ट किससे कवर होते हैं?
पेरिटोनियम से, लेफ्ट किडनी के, ठीक है ना। हमने क्या बोला, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब इसको कहीं ना कहीं से पेरिटोनियम कवर कर रही होगी। तो वही पार्ट हमने देखा था, जैसे राइट किडनी में वैसे ही लेफ्ट किडनी में। तो इतने पार्ट्स को कवर नहीं करेगी, वो करेगी, सॉरी, है ना, कवर करेगी। और दूसरी चीज़, ये जो लेफ्ट किडनी, देखो बेटा, पेरिटोनियम किस किस पार्ट को या किस किस सरफेस को कवर कर रही है, गैस्ट्रिक एरिया को, स्प्लेनिक एरिया को, जेजुनल। तो ये तीन सरफेस को लेफ्ट किडनी में पेरिटोनियम कवर करती है पार्शली, है ना, ध्यान रखना बेटा। दूसरा पार्ट जो इसकी लेटरल बॉर्डर है, ये है ना लेटरल बॉर्डर, है ना, ये मीडियल है, ये लेटरल है। तो लेफ्ट किडनी की जो लेटरल बॉर्डर होती है ना, वो किससे रिलेटेड होती है? सबसे पहले तो स्प्लेन से रिलेटेड होगी एक चीज़, और दूसरा डिसेंडिंग कोलोन से। तो स्प्लीन और डिसेंडिंग कोलोन से लेफ्ट किडनी की लेटरल बॉर्डर रिलेटेड होती है। ओके ना बेटा, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, पोस्टीरियर रिलेशन। ये हमने कंप्लीट किया क्या, एंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें और कर देता हूँ। ये राइट साइड की किडनी है और ये लेफ्ट साइड की, ये क्लियर। और ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर क्या है, यूरेटर। ओके ना, ठीक है। पोस्टीरियर के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद अपन उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, ये डायग्राम आपका बन के तैयार। पोस्टीरियर रिलेशन देख रहे हैं, और मैंने कौन सी किडनी बनाई है, राइट किडनी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इस पर हम देखेंगे, ये जो क्या पार्ट है, ये मीडियल और ये लेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिगामेंट, ये एक लिगामेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्क्वेट लिगामेंट, ठीक है। कौन सा लिगामेंट बोलते हैं इसे, आर्क्वेट। तो इसके दो आर्क बने हुए हैं, देखो, पहला आर्च ये मीडियल साइड में और दूसरा लेटरल साइड में। तो क्या बोलेंगे इन्हें, मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट, लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट। ओके ना, ठीक है। अब इस किडनी में, राइट किडनी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो अब इसके ऊपर साइड से कुछ इस पार्ट से, ठीक है, कुछ ये यहाँ से एक स्ट्रक्चर रिलेशन में होगा हमारे राइट किडनी की पोस्टीरियर सरफेस से। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 12th रिब। यही डिफरेंस है लेफ्ट और राइट में। क्या डिफरेंस है वो मैं बता रहा हूँ। देखो हमारी जो राइट किडनी की पोस्टीरियर सरफेस है उससे कौन सी रिब्स कनेक्टेड रिलेशन में होती है, 12th रिब। लेकिन लेफ्ट किडनी में 11th और 12th दोनों रिब होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा ऊपर होती है ना, और हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है ना, उसके कारण ऐसा है। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर बताएंगे, कुछ इस पार्ट में यहाँ से एक मसल, ठीक है, एक मसल क्या रहेगी रिलेशन में। कौन सी मसल है ये, यहाँ से रहेगी एक मसल डायफ्राम। ये बता देते हैं अपन, ये कौन सी यहाँ से रहेगी मसल बेटा, डायफ्राम। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो मैं अभी राइट में पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे लेफ्ट में भी रहेंगे, बस उसमें क्या ऐड कर देना है आपको, 11th रिब। ये कौन सी रिब है, 12th रिब है, ठीक है। तो ये राइट साइड की है, लेफ्ट साइड में आपको 11th रिब भी ऐड करना है। तो ये कौन सी रिब है, 12th रिब, ठीक है। ये देखो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, किडनी के इस लोअर वाले पार्ट को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट हमने ये बना दिया, दूसरा पार्ट कुछ यहाँ से डिवाइड कर देते, ये कर दिया। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इन तीनों एरियाज़ में अलग अलग मसल्स है ना किडनी के रिलेशन में होती हैं। तो पहला मसल्स हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैं पर्पल कलर में कर रहा हूँ,
ये वाली, ये पर्पल कलर में मैंने दिखा दी है। तो इसको कौन सी मसल बोलते हैं या कौन सी मसल होती है हमारे किडनी के रिलेशन में? वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ठीक है, ये मिडल पार्ट में कौन सी मसल होगी देख लेते हैं अपन। ये इस पार्ट में, क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक, और मोस्ट मीडियल साइड, ये ब्लैक कलर में मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको। ये वाले पार्ट में कौन सी मसल होगी? श्वास मेजर। श्वास मेजर मसल। ये हो गया मसल्स का रिलेशन। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ रुको अभी। ये जो ग्रीन कलर में हमने दिखाया ये वाला पार्ट, ये क्या है? मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट। और ये वाला कौन सा है? लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट। ठीक है, मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट और लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट। ओके, ये हमने देख लिया। अब हमारा जो ये लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट है ना, यहाँ से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, एक ये सबकोस्टल आर्टरी, वेन्स एंड नर्व, ये लगे हुए होते हैं। यहाँ से हमारे किडनी से रिलेशन में होते हैं, या कहना चाहिए हमारे राइट किडनी के और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों के, ठीक है ना, रिलेशन में आते हैं। ये वाला पार्ट हो गया है आपका ये नर्व वाला। ये तीनों स्ट्रक्चर, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर बता दीजिए। ये क्या स्ट्रक्चर है तीनों? सबकोस्टल वेसल्स एंड नर्व। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ ये मिडल वाले पार्ट से, ये एक नर्व यहाँ से, ठीक है, और ये लोअर पार्ट से एक ये नर्व यहाँ से। इन दोनों नर्व्स को क्या नाम देते हैं या किस नाम से जानते हैं जो हमारे किडनी के रिलेशन में होती हैं? ठीक है, तो ये ऊपर वाली कौन सी नर्व है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। तो ये वाली है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। और ये लोअर वाली कौन सी है? इलियो इंग्वाइनल नर्व। इतने स्ट्रक्चर राइट और लेफ्ट दोनों में, बस लेफ्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि 12th और 11th रिब दोनों रिलेशन में होती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ये हुआ, ये हमने कौन सा किडनी का देखा? पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द, ये हमने दिखाया है राइट किडनी का। ठीक है, तो ये दिखा, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द राइट किडनी। ठीक है, ये हो गए हमारे
बस लेफ्ट में आपको 11th रिप जोड़ देना और बाकी सारे के सारे यही स्ट्रक्चर्स उसमें भी रिलेशन में रहेंगे। तो ये हमने कंप्लीट किया क्या, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनीज। ओके ना बेटा, मे बी आपको समझ में आया होगा। मेरा लेक्चर कैसा लगा, जैसा भी लगा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, है ना, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।